टेली जस्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के एपिसोड में कहानी की शुरुआत एक हल्के फुल्के लेकिन शरारती माहौल से होती है। हम देखते हैं कि अभीरा, मुक्ति और उसके दोस्त किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभीरा शक भरी नजर से पूछती है कि आखिर तीनों ने क्या गड़बड़ की है। मुक्ति कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसका एक दोस्त ड्राइवर को देखकर खांसने लगता है और माहौल और भी अजीब हो जाता है। धीरे धीरे खुलासा होता है कि एक महंगी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की गई है। अभीरा को अंदाजा हो जाता है कि मामला गंभीर है। जब ड्राइवर आकर बताता है कि कुछ बच्चों की वजह से गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही, तब अभीरा को सच्चाई समझ में आने लगती है। थोड़ी सख्ती दिखाते हुए वह मुक्ति से जवाब मांगती है। मुक्ति मानती है कि टायर पंचर करने का आइडिया उसके दोस्त का था और उसने साथ दे दिया। इतना ही नहीं, गाड़ी के साइलेंसर में आलू भी फंसा दिया गया था ताकि गाड़ी बंद हो जाए। अभीरा यह सुनकर हैरान रह जाती है और उसे समझाती है कि ऐसी हरकतों से किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मुक्ति अपनी सफाई में कहती है कि उसने स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी की रफ्तार का अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन अभीरा उसे समझाती है कि अंदाज़ा हमेशा सही नहीं होता और लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। उधर गाड़ी का मालिक अरमान बेचैन होकर मैकेनिक का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी माहिरा के एडमिशन के लिए स्कूल पहुंचना है। शोर शराबे और देरी से वह परेशान हो जाता है। तभी अभीरा और काका अंकल वहां पहुंचते हैं और गाड़ी ठीक करने में लग जाते हैं। अरमान की बेचैनी देखकर अभीरा अंदाजा लगाती है कि वह जरूर एक जिम्मेदार पिता है। इसी बीच अरमान अपने सहयोगी से फोन पर गैराज वालों के खिलाफ लीगल एक्शन की बात करता है, जिससे अभीरा को गुस्सा आ जाता है। काका अंकल माहौल हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में जवाब रिकॉर्ड कर देते हैं। गाड़ी टो करके गैराज लाई जाती है। रास्ते में अरमान को मैसेज और वॉइस नोट मिलते हैं, जिन्हें सुनकर वह नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में प्रिंसिपल माहिरा के डॉक्यूमेंट्स देखकर उसकी मां के बारे में सवाल उठाती हैं। अरमान भावुक होकर बताता है कि माहिरा की मां कई साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी और उस जख्म का असर आज भी उसकी बेटी पर है। वह नहीं चाहता कि स्कूल में कोई भी पुरानी बात छेड़कर माहिरा को फिर से तकलीफ दे। प्रिंसिपल साफ कहती हैं कि सच से भागने के बजाय उसे समझदारी से संभालना होगा, वरना एडमिशन मुश्किल हो सकता है। इधर गैराज में काम करते हुए अभीरा को एक कागज मिलता है, जिसमें भावनाओं से भरी कुछ पंक्तियां लिखी होती हैं। उन्हें पढ़कर वह अनजाने में भावुक हो जाती है और अपने अतीत की यादों में खो जाती है। उसी समय एक नई परेशानी सामने आती है। रिंकू की शादी के लिए बुक की गई लग्जरी गाड़ी खराब हो जाती है। समय कम है और रस्में शुरू होने वाली हैं। काकी पूरे भरोसे के साथ अभीरा पर जिम्मेदारी छोड़ देती हैं। अभीरा अंदर से घबराई हुई है, लेकिन सब संभालने का वादा करती है। रात को एक प्यारा सा माँ बेटी का पल देखने को मिलता है। अभीरा मुक्ति को हॉस्टल के लिए तैयार कर रही है और उसे इंडक्शन चलाना सिखा रही है ताकि वह खुद अपना ख्याल रख सके। मुक्ति थोड़ी नखरे करती है, लेकिन दोनों के बीच का प्यार साफ झलकता है। आखिर में दोनों एक दूसरे की नज़र उतारती हैं और यहीं एपिसोड एक इमोशनल और सॉफ्ट नोट पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही डेली अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली जस्ट रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें।